शायद आपने एक सूखा पेड़ देखा होगा और एक फलवंत पेड़। दोनों प्रकार के पेड़ आप अपने जीवन में शायद देखे होंगे, क्योंकि ऐसा पेड़ होता है जिसमें बिल्कुल शाखाएं सूखी रहती हैं, उसमें पत्ते भी नहीं होते हैं, जैसे कि जलाने के लायक हो सकता है। और फिर एक दूसरा पेड़ भी है जिसमें पत्ते हरे भरे हैं और अच्छे अच्छे फल लगे हैं उसमें। तो अगर हम आपसे पूछे कि कौन सा पेड़ आपको पसंद आएगा, तो स्वाभाविक है कि आपको फलवंत वाला पेड़ बहुत पसंद आएगा, क्योंकि जो सूखा पेड़ है वो सिर्फ जलाने के अलावा और कुछ काम नहीं आ सकता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बाइबल में लिखा हुआ है कि जो हम बोएंगे वही काटेंगे। जो आप और मैं अपने मसीह जीवन में बोएंगे वही काटेंगे। इससे संबंधित मैं आपके लिए पढ़ूंगा गलतियों उसका 6वां अध्याय 7 से 10 पद। गलतियों उसका 6वां अध्याय 7 से 10 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ लिखा हुआ है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। ये हमारा आज का मेन भाग है जो मैं आपके सामने अभी पढ़ा। और जिस प्रकार से आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि 2 प्रकार के पेड़ हैं। बाईं तरफ सूखा पेड़, और यहाँ पर एक पुरुष खड़ा हुआ सोच रहा कि यार ये इसमें तो फल नहीं है, किस प्रकार का पेड़, किस प्रकार का बीज मैंने बो के रखा है, दुष्टता के बीज तो नहीं बोया मैंने। और फिर एक दाहिनी तरफ है फलवंत वाला पेड़, अच्छा पेड़ जिसमें फल लगे हैं। तो बाईं तरफ वाला पेड़ हम कह सकते हैं शारीरिक बातों की ओर ध्यान देता है, और दाईं तरफ वाला पेड़ आत्मिक बातों की ओर लगाया जाता है। तो अब चुनाव यह है कौन सा पेड़ आपको दर्शाता है, कौन सा पेड़ मुझे दर्शाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम जरा देखेंगे परमेश्वर के वचन में ऐसे कुछ पेड़ हैं जो कि बुरा वाला पेड़ बुरा फल लाता है और अच्छा वाला पेड़ अच्छा फल लाता है। प्रभु यीशु मसीह ने इसी से संबंधित एक बात कही जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 और 27 पद। 7 और 27 पद, 7वां अध्याय 27 पद। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत्ती उसका 7 और 27 पद। मत्ती उसका 7 और 17 पद। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। अतः उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। तो ये जो आत्मिक पेड़ है जो बिल्कुल सूखा है, जिसमें पत्ते भी नहीं हैं, जिसकी जड़ें जो हैं वो गहरी नहीं है, सिर्फ ऊपर सतह में है और ये कभी भी गिर सकता है। और ये जो पेड़ है बाईं तरफ वो दुष्टता को दर्शाता है, शारीरिक बातों को वो दर्शाता है।
जी हाँ, और इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना है एक विश्वासी होने के नाते कि हम शारीरिक दशा में इस पेड़ के समान ना बने। आप क्या बोते हैं अपने जीवन में, दुष्टता के बीज या भले बीज, शारीरिक बातें या आत्मिक बातें? अब देखिए ना, मैं आपके लिए पढ़ूंगा गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 19 पद से। ये वे लोग हैं जो शरीर के काम बोते हैं अपने आत्मिक जीवन में, तो वो दुष्टता की बात आती है। और इसका सिर्फ एक ही काम है इस पेड़ का, इसको काट डाला जाए, आग में झोंक दिया जाए। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 19, 20 और उसका 21 पद। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले कह देता हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस ना होंगे। ये है परमेश्वर का वचन। जी हाँ, तो आपको और मुझको ये ध्यान देना है मेरे मित्रों कि कहीं हमारा वो पेड़ जो है शारीरिक पेड़ ना बन जाए जो सूख जाता है, जिसकी जड़ें जमीन के अंदर नहीं है, जो सिर्फ दिखावटी रूप से मसीही दिखाते हैं अपने आप को। जो फरीसी और सदूकी थे वो ऐसे ही काम करते, दिखाने वाले, सूखे पेड़ के समान। उनमें कोई जीवन नहीं था, फलवन नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम तो पुती हुई कब्र हो। तुम दिखाने के लिए लंबे लंबे वस्त्र पहनते हो और रिलीजियस बातें करते हो, धार्मिक बातें करते हो, लेकिन तुम्हारा दिल तो परमेश्वर से काफी दूर है। ये वो पेड़ है जो शारीरिक दशा में है, आत्मिक दशा में नहीं है। सूखा, बिना पत्ते वाला और कभी भी गिरने वाला। इसमें और भी कई पद हैं जो मैं आपके सामने बता देता हूं, आप बाद में इसको देख सकते हैं। जैसे कि नीति वचन उसका 1 अध्याय 31 पद, अय्यूब उसका 4 अध्याय 8 पद, नीति वचन उसका 6 अध्याय 14 पद और होशे उसका 8 अध्याय 7 पद। सिर्फ एक पद मैं आपके लिए और पढ़ देता हूं, फिर हम दूसरे पेड़ के बारे में देखेंगे। नीति वचन उसका 1 अध्याय 31 पद, 1 अध्याय 31 पद। क्या लिखा हुआ है? इसलिए वे अपने करने का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से आगा जाएंगे। ये वो हैं जो दुष्टता बोते हैं और दुष्टता ही काटेंगे। जैसे करोगे वैसे भरोगे। आपने सुना होगा ये बात, जो बोगे वही काटोगे। अगर हम आम बोएंगे तो आम के फल आएंगे, यदि हम केला बोएंगे तो केले के फल आएंगे, यदि हम दुष्टता की बातें बोएंगे तो दुष्टता की बातें निकलेंगी हमारे जीवन से, आत्मिक रीति से। तो कौन सा पेड़ है, बाएं वाला या दाएं वाला? अब आइए दाईं तरफ, आत्मिक पेड़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात हमें देखना है कि ये जो आत्मिक पेड़ है उसकी जो जड़ें हैं ना, वो प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ ले अच्छी तरह से, और गहरी जड़। इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ूंगा कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय 7 पद। कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय और 7 पद। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। जी हाँ,
तो हमें जड़ पकड़ना है प्रभु यीशु मसीह में, शारीरिक जड़ नहीं, उसमें कोई जड़ नहीं है। लेकिन जब हम वचन में, पवित्र आत्मा में, प्रभु की संगति में, आराधना में, स्तुति में, बाइबल मंथन में जब हम जाते हैं तो क्या होता है, हमारी जड़ें नीचे तक जाती है। जैसे कि आप इस दाहिने वाले पेड़ में देख रहे हैं, उसकी जड़ें बहुत दूर नीचे तक गई है। यह आत्मिक पेड़ है, आत्मिकता को दर्शाता है। भजन संहिता उसका 1 अध्याय और 3 पद में क्या लिखा हुआ है आप जानते होंगे, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। परमेश्वर का वचन 1 अध्याय 3 पद, वह उस वृक्ष के समान है। कौन से वृक्ष के समान? जो परमेश्वर के वचन में मंथन करता है, उसके अनुसार चलता है, वो आत्मिक वृक्ष है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। ये धन्य पेड़ है, धन्य वृक्ष है, जी हाँ, जो फल लाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें प्रभु में जड़ पकड़ी हुई है, बहुत मजबूती के साथ, सामर्थ्य के साथ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ वो पकड़ी हुई है। ये आत्मिक पेड़ है, ये फलवंत पेड़ है, और वही पेड़ आपको और मुझको होने की जरूरत है। मैं एक और 2-3 पद आपके लिए यहाँ पर पढ़ूंगा जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताता है। लिखा हुआ है यूहन्ना उसका 15 अध्याय 2 पद, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। 4 पद, तुम मुझ में बने रहो, प्रभु यीशु मसीह में बने रहो, आत्मिकता में बने रहो, पवित्र आत्मा में बने रहो, और मैं तुम में जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर के तुम कुछ नहीं कर सकते। ये आत्मिक पेड़ है, आत्मिक वृक्ष है, फलवंत वाला वृक्ष है, और परमेश्वर चाहता है कि हम इसी पेड़ के समान आत्मिक फल लाते रहें। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और 8 पद, यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और 8 पद, क्या लिखा हुआ है? वो उस वृक्ष के समान है। कौन है वो वृक्ष के समान? 7 पद से, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगा तो उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। ये है परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो। यदि मेरा भरोसा, आपका भरोसा हमारे जीवते परमेश्वर पर है, प्रभु यीशु मसीह पर है, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर पर है, तो हम उस वृक्ष के समान हैं जो बहती नाली के किनारे लगाया गया और हमेशा पानी मिलता रहेगा, फलवंत होता रहेगा। बाएं वाले पेड़ के समान नहीं है, सूखा, जलाने के लायक। ये वो वाला पेड़ है जो हरा भरा है, आत्मिक पेड़ है, प्रभु के लिए वो आगे बढ़ रहा है। हाँ, तभी तो बात आती है ना यहाँ पर। तो ये बहुत जरूरी है कि हम वो आत्मिक फल ला सके जिसका जिक्र हम पढ़ते हैं गलतियों उसका 5 अध्याय 22 से 23 पद। गलतियों उसका 5 अध्याय
22 से 23 पद। जब हम प्रभु में बने रहते हैं, जब हमारी जड़ वचन में बना रहता है, जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा सींचे जाते हैं, उसके कंट्रोल में रहते हैं, उसके पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहते हैं, तो स्वाभाविक है भाई, आत्मा के फल तो आएंगे ही आएंगे। सूखा नहीं रहेगा, गीला रहेगा, आत्मा में हरा भरा गीला रहेगा। यह है परमेश्वर का वचन। मैं पढ़ लेता हूं आपके लिए गलतियों 5:22 और 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई व्यवस्था है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा के चलाए चलते हैं वो पेड़, वो विश्वासी। मेरी आशा है कि आप इस दाहिनी तरफ वाले पेड़ के समान है, आत्मिक पेड़ जो हरा भरा है प्रभु के लिए, जो हरा भरा है अपने समाज के लिए, जो हरा भरा है अपने चर्च के लिए, अपने देश के लिए, और फल लाता है। जी हाँ, क्या हम फलवंत वाले वृक्ष हैं, फलवंत वाले पेड़ हैं? ये प्रश्न है। फिर वापस हम चलते हैं गलतियों की पत्री जो हमने शुरू किया था, 6वां अध्याय, और जो लिखा हुआ है, जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, लेकिन जो आत्मा के लिए बोता है, आत्मा में रहता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी कटेगा। अरे कितनी खुशी की बात है। इसीलिए 9वें पद में क्या लिखा है कि हमें भले काम करने में साहस नहीं छोड़ना है। 9वां पद यही कहता है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ क्या करें? भलाई करें। हाँ, बुराई नहीं, भलाई, विशेष करके विश्वासी भाई बहनों के साथ। कितनी अच्छी बात है। आपके चारों तरफ प्रभु के लोग होंगे, चर्च में होंगे, और आपके रिश्तेदार होंगे या आस पड़ोस के लोग। हमारा जो दिखावा है वो दिखावटी ना बनाना रहे, लेकिन अंदर से वो फल, अंदर से वो नम्रता, अंदर से वो शांति, अंदर से वो भलाई, अंदर से बातचीत करने का तरीका, अंदर से वो सहायता करने का तरीका, अंदर से वो प्रेम की भावना, वो तभी आएगी जब भैया मेरा जड़ प्रभु के वचन में गड़ा हुआ है, जड़ पकड़े हुए है। पवित्र आत्मा की सच्चाई, उसकी उपस्थिति, उसका नियंत्रण जब मेरे जीवन में रहता है तो स्वाभाविक है कि हम आत्मिक फलों से लद जाएं और अपने पड़ोसियों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कलीसिया के लिए और अपने प्रभु के लिए एक महिमा और आशीष का कारण बने। तो प्रश्न यही उठता है आपके लिए और मेरे लिए। प्रश्न यही है, क्या मैं बाईं वाले पेड़ को दर्शाता हूं या दर्शाती हूं, जो शारीरिक पेड़ है, थोड़े समय का, वो गिर जाएगा, सूख जाएगा, जला दिया जाएगा, या फिर मैं दाहिनी तरफ का हरा भरा आत्मिक पेड़ हूं, जिसकी गहराई बहुत, जिसकी जो जड़ है ना बहुत गहराई में जाती है और आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के फल मेरे जीवन में दिखाई देते हैं। अब भाई इसका उत्तर तो आपको देना है अपने बारे में, और मुझे अपना उत्तर देना है कि मैं कैसा हूं। मेरी आशा है, मेरी प्रार्थना है कि हम अगर कहीं चूक गए हैं, अगर वो सूखे पेड़ हैं, तो वापस आइए, प्रभु में आ जाइए वापस, कोई बात नहीं। जब तक मौका है, जब तक टाइम है, हम वापस प्रभु में आ जाए, अपने पापों को मान लें और फिर से प्रभु यीशु मसीह का हाथ पकड़कर
पवित्र आत्मा के साथ हाथ पकड़कर उसकी महिमा के लिए आगे बढ़ें। आमीन।